बिल्कुल करीब तर मिलता है माइटोसिस से मियोसिस टू। इसके बीच 4 फेजेस आ जाते हैं क्लास। पहला फेज हम पढ़ते हैं प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू। क्लास इसके अंदर सबसे पहले हम इसके साथ टू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम मियोसिस टू पढ़ रहे हैं, मियोसिस की दूसरी डिवीजन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इनके साथ इन फेजेस के साथ हमने टू लगाया है। सबसे पहले हम प्रोफेज टू के अंदर पढ़ते हैं। जैसा कि हमने माइटोसिस में भी पढ़ा है कि क्रोमाटिन कंडेंस टेक शेप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमाटिन किसकी शेप ले लेता है, क्रोमोसोम की। सेम इसी तरह माइटोसिस में हुआ था और मियोसिस टू में भी ऐसा ही होगा। न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर, दोनों जैसे माइटोसिस में डिसअपेयर हो गए थे, गायब हो गए थे, इसी तरह मियोसिस टू में भी हो जाते हैं। सेंट्रियोल्स मतलब सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होंगे, मूव टू ऑपोजिट पोल्स हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स क्या होंगे क्लास, बनेंगे। अब आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ क्लास, इसके अंदर क्या हो रहा है क्लास, ये देखिएगा। अभी इसके अंदर ये देखिए सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स होके स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं क्लास, अभी मगर वो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होंगे। जैसे ही ये मेटाफेज में जाएगा, इसका ये न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपेयर और गायब हो जाएगा। अब हम मेटाफेज 2 के अंदर क्लास इंटर होते हैं, मेटाफेज 2 के बारे में पढ़ते हैं। मेटाफेज 2 के अंदर क्या होता है क्लास, क्रोमोसोम जो होते हैं अटैच एट सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर में क्रोमोसोम अटैच होते हैं किसकी मदद से, स्पिंडल फाइबर की मदद से। और सेंट्रोमेयर के अंदर सेंट्रोमेयर किससे मिलकर बनता है क्लास, ये एक काइनेटोकोर, ये क्या है, एक प्रोटीन का नाम है। सेंट्रोमेयर काइनेटोकोर प्रोटीन से मिलकर बनता है। और क्रोमोसोम मेटाफेज के अंदर जैसा है कि हमने मियोसिस वन में भी पढ़ा है कि क्रोमोसोम जो होते हैं क्लास, वो सेंटर के अंदर अलाइन हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, तरतीब दे देते हैं और एक प्लेट बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। अब आपको ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। मगर क्लास आप लुक एट द थोड़ा सा पिक्चर में देखें तो इधर छोटे से ये इनके सेगमेंट्स चेंज हुए हुए हैं, क्योंकि मियोसिस 1 के अंदर क्रॉसिंग आवर हुई थी। इस वजह से इन क्रोमोसोम के अंदर जो इनके थोड़े थोड़ा पोर्शन है वो चेंज हुआ है, मतलब एक्सचेंज हुआ है। अब हम अपने थर्ड फेज के ऊपर जाते हैं, डैट इज एनाफेज 2। एनाफेज 2 में जैसा कि मियोसिस 1 में भी हुआ था कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम को खींचते हैं और वो क्रोमेटिड्स के अंदर से कन्वर्ट कर देते हैं। इधर देखिए स्पिंडल फाइबर्स पुल सिस्टर क्रोमेटिड्स अपार्ट मतलब एक अपनी तरफ खींचते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, मुखालिफ सिमत में, जिससे आपको इस स्ट्रक्चर से समझ आ जाएगा कि ये अब देखिए क्रोमोसोम था पीछे हमने मेटाफेज में, अब वो क्रोमा